मित्राणि नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां अस्यां कक्षायां। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम यह 15वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व 14 श्लोकों को अच्छी प्रकार से भली भांति व्याख्या सहित हमने पढ़ा करके संस्कृत विषय अध्ययन के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में सेव किया है, आप सभी देख सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम यह 15वां श्लोक पढ़ते हैं। तो आइए इसका सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता, अनारतं तेन पदेषु लम्भिता, विभज्य सम्यग् विनियोग सक्रिया, विभज्य सम्यग् विनियोग सक्रिया, फलन्त्युपायाः परिबृंहितायतिः, फलन्त्युपायाः परिबृंहितायतिः, रूपेत्यशङ्घर्षमिवार्थसम्पदः, रूपेत्यशङ्घर्षमिवार्थसम्पदः। तो मित्रों इस श्लोक का जो भावार्थ है, इस श्लोक के भावार्थ से पूर्व हम इसकी भूमिका, इसका प्रसंग जान लेते हैं। तो प्रसंग यही चल रहा था कि जो वनेचर है वह युधिष्ठिर के पास दुर्योधन की राज व्यवस्था को बता रहा है कि दुर्योधन किस प्रकार से अपना राज चला रहा है और वहां पर हस्तिनापुर में कैसा राज कर रहा है, किस प्रकार से अपने मंत्रियों पर, अपने विभिन्न आचार्यों पर, वहां के प्रजाजनों पर कैसा व्यवहार कर रहा है, वो बता रहा है। तो उसी बताने के क्रम में इस श्लोक को भी वह कहता है। इस श्लोक में यही बताया गया है कि जो उसकी साम दाम दंड भेद, ये चारों प्रकार की जो उसकी क्रियाएं हैं वो किस प्रकार चल रही हैं वही बता रहे हैं। कि क्या इसका क्रियापद क्या है पूरे श्लोक का? क्रियापद है कि उपायाः फलन्ति, जो उसके उपाय हैं उसके द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं, उपाय, वो फलन्ति, फलन्ति फलीभूताः भवन्ति, फलीभूत हो रहे हैं। अर्थात निरंतरता को, फल को, उन्नति को वो प्राप्त कर रहे हैं। कौन है? उपायाः, जो उपाय है उसके द्वारा किए गए राज्य के प्रति, राज व्यवस्था के प्रति किए गए जो उपाय हैं कि राज्य किस प्रकार चलना चाहिए, वो उपाय फलीभूत हो रहे हैं। और कैसे फलीभूत हो रहे हैं? अनारतम, अनारतम न रतम, अनारतम, जो रत नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, अर्थात निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उस प्रकार के उपाय फलन्ति, फलीभूत हो रहे हैं। अनारतम निरंतरम। अब जानते हैं उसने क्या कहा, क्या करने के बाद वो उपाय फलीभूत हो रहे हैं। तो कहा विभज्य, तेन विभज्य, तेन केन, ये तेन जो क्रियापद है किसके लिए प्रयोग किया गया है? दुर्योधन के लिए। तो दुर्योधनेन विभज्य, दुर्योधन ने विभाग करके, किसी चीज को विभाजित करके, उसको अलग अलग भागों में बांट करके, इसलिए वो उपाय फलीभूत हो रहे हैं। क्या विभज्य, विभाग किस चीज का किया है? सम्यग विनियोग सक्रिया, सम्यक विनियोग सक्रिया। सम्यक माने होता है अच्छी प्रकार से, विनियोग माने व्यवस्था, मतलब किसी चीज को जोड़ना, साम से, दाम से, दंड से, भेद से इत्यादि से जोड़ना। सत्क्रिया मतलब अपना सत्कार इत्यादि व्यवहार। विभज्य, विभाग करके। और कैसा है वो व्यवहार? लंभिताः, लंभिताः अनारताः। तो लंभिताः सम्यक विनियोग सक्रियाः विभज्य, लंबित अच्छी प्रकार से विनियोग सत्कारों को विभाग करके उसके जो उपाय हैं अनारतम फलन्ति, उसके उपाय निरंतर रूप से फलीभूत हो रहे हैं। और उसने जो विभज्य, जो विभाग किया है, कहाँ किया है? पदेषु, पदेषु पदों पर, पोस्टों पर,
जो उसके मंत्री इत्यादि, नौकर इत्यादि अपने अपने पदों में लगे हैं, तो तेषु पदेषु, उन पदों में लंबिता सम्यक विनियोग सत्क्रिया विभज्य, अच्छी प्रकार से विनियोग क्रिया को, व्यवहार क्रिया को उसने विभाग करके उसके जो उपाय हैं फलीभूत हो रहे हैं। अब वो उपाय कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, वो बताए जा रहे हैं। वो कैसे हैं? परिब्रंहितायति ही संघर्षम इव उपेत्य अर्थ संपदः उपायाः फलन्ति। वो उपाय कैसे हैं, वो उपाय क्यों बढ़ रहे हैं, वो तो इन लाइनों में बताया, क्योंकि उसने विनियोग क्रिया में अच्छे प्रकार की विभाग कर दिया है, विभाग करने के बाद है वो। अब वो उपाय हैं कैसे, वो बता रहे हैं। वो कैसे हैं? परिब्रंहित आयति ही, परिब्रंहित का मतलब होता है उन्नतशील, उन्नति वाले, उन्नति से युक्त है वो। उन्नति कैसी है? आयति ही वाली, आयति वाली भविष्य वाली, अर्थात भविष्य में आने वाली उन्नति से युक्त वो उपाय है। अर्थात वो इस प्रकार के उपाय कर रहा है जो वर्तमान में फलीभूत हो रहे हैं, वो भविष्य में आने वाली उन्नति के कारण है वो। और कैसे हैं वो? संघर्षम इव, उसके संघर्ष के समान उपेत्य, उपेत्य माने उसको प्राप्त करके, संघर्षम इव उपेत्य, मानो दुर्योधन के संघर्ष को प्राप्त करके वो अर्थ संपदः, अर्थ संपदः मतलब धन संपत्ति इत्यादि, उसकी धन दौलत, राजलक्ष्मी, राजवैभव लक्ष्मी इत्यादि उपायाः फलन्ति, उस प्रकार की संपत्तियां उसके संघर्ष को प्राप्त करके, क्या बोला? संघर्षम इव उपेत्य, संघर्ष को प्राप्त हो करके, उन मतलब वो जो उपाय हैं, जो धन धान्यादि उसके राज्य में बढ़ रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वो कैसा है? मानो उसके संघर्ष वाला है, उनमें उसके प्रति उपायों में, प्रति उन्नति में दुर्योधन का संघर्ष दिखाई दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं। और वो कैसा? वो उपाय कैसे हैं? अर्थ संपदः उपायाः और परिब्रंहतायति ही उपायाः अनारतम फलन्ति, उस प्रकार के जो उपाय हैं, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसकी विधि है, वो फलीभूत हो रही हैं, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो क्या कहा? दोबारा एक दो लाइनों में इसका अर्थ जानते हैं कि दुर्योधन ने अपनी विनियोग क्रिया को, व्यवस्था को उन पदाधिकारियों में अच्छे प्रकार से विभाग करके और आने वाली उन्नति अर्थ संपत्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है, अर्थात भविष्य में उसकी उन्नति होगी, इस प्रकार से वर्तमान में उसके उपाय फलीभूत हो रहे हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो मित्रों, इस 15वें श्लोक में इतना ही है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि यह श्लोक किस विषय में कहा है और किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, और कौन सी संख्या का है, ध्यान रखना है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई एक ही पंक्ति भी उठा करके पूछ लिया जाता है कि फलन्त्युपायः परिब्रंहतायति कस्य प्रसंगे कृतम अयं पद्यकम, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। तो मित्रों, अभी आज के लिए बस इतना ही। अगले श्लोक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाभ निरंतर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो नमः संस्कृत।